बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ महमूद। आज हम जिस टॉपिक के अबाउट डिस्कस करेंगे वो है प्रीफिक्सेस, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। बच्चे, ये जो टॉपिक प्रीफिक्सेस है, अक्सर बच्चे और टीचर्स जब इसको पढ़ाने लगते हैं तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं या कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया जाता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना और जो इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, इन दोनों टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना इतना ज़्यादा अहम है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो यूं समझें कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी फिजिक्स के दौरान आप जहां जहां यूनिट्स पढ़ते हैं और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप यूनिट्स की कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि मैट्रिक में आपने कन्वर्जन पढ़ी थी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपने पढ़ी थी। तो अक्सर बच्चों ने इसको रट्टा लगा के रखा हुआ होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को तवज्जो से सुने, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट, ये जो इबहाम है प्रीफिक्सेस के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में गलत फहमी है, ये दूर हो सके। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, प्रीफिक्सेस में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात जो इस लेक्चर में हम सीखेंगे वो है बच्चे, इंपीरियल यूनिट्स। गो के मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थोड़ा बहुत आपको, लेकिन आज हम जरा डिस्कस करेंगे कि ये हमें इंपीरियल यूनिट्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और फिर हमें प्रीफिक्सेस की और साइंटिफिक नोटेशन की क्यों जरूरत पड़ी। जो दूसरी बात हम सीखेंगे वो है, यहां पर जो इंपीरियल यूनिट्स का हल निकाला है साइंस ने, वो है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम से क्या मुराद है और ये हमें कैसे अलाइन करता है डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स पढ़ने के बारे में, ये सीखेंगे इसके अंदर। थर्ड चीज जो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे वो है कि साइंस के अंदर कौन कौन सी प्रीफिक्सेस को बनाया गया है और उनको मेमोराइज करने का क्या तरीका है। तो जो नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे वो है टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस, और इन टेबल को याद कैसे करना है आपने, इसका शॉर्टकट सीखेंगे। जो अगली बात हम सीखेंगे मेरे बच्चे, जो मैंने आपको कही कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, वो है कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर। तो प्रीफिक्सेस के बाद जो अगली बात हमें सीखनी चाहिए वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का वर्ड आप इस लेक्चर में बहुत दफा सुनेंगे, लेकिन इस लेक्चर के एंड में आपको ये बात समझ आएगी कि कन्वर्जन सीखना क्यों जरूरी है और ये हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कैसे हेल्प आउट करती हैं। तो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो यूनिट्स हैं इनकी टाइप्स कितनी हैं। आज का ये लेक्चर बच्चे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन से दूर करेगा। सो तवज्जो करें, हम बात चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जो हमने लिखा है इंपीरियल यूनिट्स। इंपीरियल यूनिट्स, मैंने आपको कहा कि पहले जो साइंस का नॉलेज था वो इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। सो हर कंट्री ने डिफरेंट मेजरमेंट्स करने के लिए अपने अपने यूनिट्स बना रखे थे। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, यार्ड। यार्ड क्या था? किसी भी शख्स की जो बाजू की लंबाई होती थी, किसी शख्स से मुराद वहां की रियासत या कोई मुल्क होता था, उसके बादशाह के जो बाजू की लंबाई होती थी उसे एक यार्ड कहा जाता था। और इसी तरीके से हमने एक और यूनिट डिस्कस किया था, वो था फीट। फीट भी बेटे एक इंपीरियल यूनिट है। किसी भी शख्स के पाँव की जो लंबाई होती थी, यानी कि बादशाह के पाँव की लंबाई, उसे हम फीट कहते थे। मसला कहाँ आया? मसला मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं कि दो मुल्कों के दरमियान तिजारत हुई और एक मुल्क
पहले वाला जो मुल्क था दूसरे मुल्क से कपड़ा लेकर, फर्ज करते हैं कि उसने 100 बाजुओं के बराबर यानी कि 100 यार्ड कपड़ा लिया और बदले में एक कपड़े और की वैरायटी दूसरे मुल्क ने पहले मुल्क को दी। तो जब मेजरमेंट करके नापा गया तो उन दोनों के 100 मीटर यानी कि 100 यार्ड के कपड़े के दरमियान फर्क आ गया। उस मुल्क के बशिंदों ने अपने बादशाह को जाकर कहा कि ये जो साथ वाला मुल्क हमसे तिजारत करता था, हमें ये लूट लेते थे, हमारा 100 यार्ड बड़ा था और इनका 100 यार्ड छोटा था। दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पे जंग छिड़ गई। बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया, कई 100 लोग मर गए और आखिरकार एक सियाने बंदा आया और उसने कहा आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, और उसने इनके झगड़े का हल निकालने के लिए जब बात पूछी तो पता चला कि उस दूसरे पहले मुल्क ने दूसरे मुल्क को कपड़ा थोड़ा दिया था जिसकी वजह से ये जंग हो रही है। तो उसने कहा ओ खर मगजो, ए पागलो, जो तुम्हारा बादशाह है उसका कद लंबा है और उसके बाजू की लंबाई भी बड़ी है, जिस वजह से तुम्हारा कपड़ा 100 यार्ड में ज्यादा आया, और साथ वाले मुल्क के बादशाह का कद छोटा है और उसके बाजू की वजह से आपके पास जो कपड़ा आया है वो थोड़ा आया है। तो वो बैठे और उन्होंने कहा ये तो हमने इतने सारे बंदे मरवा दिए। तो देखा मेरे बच्चों, अगर आपके पास कोई यूनिट फिक्स ना हो तो कितना अहम होता है आपके लिए मेजरमेंट करना और एक दूसरे से तिजारत करना। तो साइंस ने बैठकर फिर इस चीज का हल निकाला कि हर शख्स और हर मुल्क जो अपने अपने यूनिट्स के अंदर तिजारत कर रहे हैं, क्यों ना पूरी दुनिया को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाए। तो ये जो इंपीरियल यूनिट्स थे ये इस चीज में मसला पैदा करते थे कि हर शख्स की, हर बादशाह के बाजू की लंबाई अपनी, हर बादशाह के पाँव की लंबाई अपनी हुआ करती थी। तो इसीलिए ये जो इंपीरियल यूनिट का सिस्टम था ये कामयाब नहीं हो सका। इस सिस्टम के अंदर बेटे बाद में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी की गई, इनको फिक्स भी किया गया। जैसा कि 1 यार्ड को कहा गया कि 1 मीटर के अंदर कितने यार्ड होते हैं, वो कहा गया 1 मीटर में 3 यार्ड होते हैं। इसी तरीके से ये कहा गया कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो जनाब पता चला कि 1 फीट में 12 सेंटीमीटर होते हैं। जबकि ये वैल्यूज फिक्स भी कर दी गई तब भी एक मसला पेश आ रहा था कि इस सिस्टम के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आपको अगर मेरा पहला लेक्चर याद है, हमने कहा था कि फिजिक्स पैटर्न्स ढूंढती है कि इस नेचर के अंदर यूनिफॉर्मिटी कैसे है। तो खुद फिजिक्स जब आपको चीज़ों का सॉल्यूशन पेश करने लगती है, यहाँ पर ये आपको यूनिट्स का सॉल्यूशन पेश करिए, तो डेफिनेट बात है ये आपको एक पैटर्न के साथ बताएगी कि किसी चीज़ को मेमोराइज करना भी आसान हो और जो यूनिट्स आप याद करें उनके अंदर एक सिमेट्रिक सिस्टम यानी कि एक पैटर्न मौजूद होना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो सके। तो इसलिए इस इंपीरियल यूनिट्स का कॉन्सेप्ट खत्म करके साइंस ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया मीट्रिक सिस्टम का यूनिट। तो देखते हैं बच्चे मीट्रिक सिस्टम के यूनिट से क्या मुराद है। मीट्रिक सिस्टम बेटा ये यूनिट्स का ऐसा सिस्टम है जो कि 10 के ऊपर बेस करता है। इस बात आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। फर्स्ट करते हैं, आपके पास 1 मीटर में अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने डेसीमीटर हैं तो जनाब जवाब आएगा 10 डेसीमीटर है। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं तो जवाब आएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं तो जवाब आएगा 10 मिलीमीटर। तो मेरे बच्चों आपको यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न नजर आ रहा होगा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। तो 10-10 का ये पैटर्न मेमोराइज करना और इसको याद करना बड़ा ही आसान है। इसलिए साइंस ने मीट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। मीट्रिक सिस्टम के अंदर साइंस ने कुछ और भी वैल्यूज फिक्स की हुई हैं। आइए देखते हैं कि वो वैल्यूज भी 10 की पावर की बेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज की नेक्स्ट लर्निंग है वो है टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस। पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस और फिर हम देखेंगे कि इसका टेबल कौन सा है। तो मेरे बच्चों अब तक के लेक्चर में आपको क्या समझ आ गया है कि इंपीरियल यूनिट्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और ये कोई फिक्स्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था, इसलिए इसे खत्म किया गया।
और मीट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मीट्रिक सिस्टम में आपको एक यूनिफॉर्मिटी नजर आई इन द फॉर्म ऑफ 10 10 10, जिसे याद रखना बड़ा आसान था। तो फिर हमने लीड किया किसकी तरफ? प्रीफिक्सेस की तरफ। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस। प्री से मुराद है पहले, जैसे आप लोग करते हैं प्री इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग से पहले की स्टडी। प्री मेडिकल यानी कि डॉक्टर बनने से पहले की स्टडी। ऐसे ही प्री से मुराद है पहले, और फिक्स से क्या मुराद है? फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज बिफोर। किससे पहले? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जब हम यूनिट लिखते हैं तो उस यूनिट से पहले कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जिसे हमने खुद, साइंस ने, एसआई सिस्टम ने फिक्स कर लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। अब इस प्रीफिक्सेस का जो टेबल है वो कौन सा बनाया हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप इसको याद रखें, यूनिट। यूनिट जो है ये लीड करता है 10 टू रेज की पावर 0 को। ओके, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बच्चे, लेकिन आपने बस इसको याद रखना है कि यूनिट से मुराद इकाई यानी कि एक है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू रेज की पावर 0 से। अब इसी से ऊपर हम कुछ वैल्यूज को बढ़ाएंगे और इससे नीचे भी बढ़ाएंगे। जैसा कि आप अगर ऊपर जाते हैं तो 10 टू रेज की पावर +1 कर दें, और ऊपर जाते हैं तो 10 टू रेज की पावर +2 कर दें, और ऊपर जाते हैं तो 10 टू रेज की पावर +3 कर दें। और अगर इससे नीचे आते हैं तो 10 टू रेज की पावर -1 कर दें, 10 टू रेज की पावर -2, 10 टू रेज की पावर -3। आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इन फिक्स्ड वैल्यूज के नेम क्या रखे हुए हैं एसआई सिस्टम ने, और फिर इनका सिंबल क्या है। तो सबसे पहली बात जो हम इनकी डिस्कस करेंगे वो है नेम, एंड द सेकंड वन इज सिंबल, एंड द थर्ड वन इज इट्स वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू है जो कि फिक्स की हुई है। तो ये तीन चीजें हम इस टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 10 टू रेज की पावर 1, 10 टू रेज की पावर जो 1 है हमारे पास, उसे हम कहते हैं यूनिट के बाद डेका। क्या कहते हैं उसे बच्चे? डेका। 10 टू रेज की पावर 2, इसे हम कहते हैं हेक्टा। डेका का जो सिंबल है वो है DA, हेक्टा का जो सिंबल है वो है H। इसके ऊपर मैं एक स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हमने पढ़ना है, पता चले कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं इस टेबल के अंदर। उसके बाद बेटा 10 टू रेज की पावर जो 3 है इसे हम कहते हैं किलो, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल K। 10 टू रेज की पावर 0 से लेकर 10 टू रेज की पावर +3 तक आप पहले बैठकर इन सिंबल्स को और इन नेम को याद करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने बैठकर इसको याद कर लिया होगा। अब आते हैं 10 टू रेज की पावर -1 की तरफ। जो 10 टू रेज की पावर -1 है इसे हम क्या कहते हैं? डेसी। 10 टू रेज की पावर माइनस डेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। 10 टू रेज की पावर -2 को हम कहते हैं सेंटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से। 10 टू रेज की पावर -3 को कहते हैं मिली, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये माइनस के अंदर तीन नेम, इनके सिंबल्स, और इनको बैठकर आप याद करें, मेमोराइज करें। ये जो आपके पास पावर्स दी हुई हैं, अगर आपको ये याद नहीं हो पा रही, मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक, एक सेंटेंस बताता हूं ताकि आप इनको मेमोराइज कर सकें। इन यहां से लेकर इन वैल्यूज को याद करने का जो सेंटेंस है उसे मैं यहां पर लिख देता हूं जी। सेंटेंस है जी, किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली। किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग
चॉकलेट मिल्क। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर वो चॉकलेट मिल्क पीने से हेनरी साहब क्यों मर गए। आप इसको कोक की बोतल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिंबल्स के अंदर आ रहा था तो मैंने इसलिए इसको फिक्स कर दिया। तो किंग हेनरी, किंग, इन सब के जो है आप पहले पहले वर्ड्स उठाएं। के जो है वो किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्टा को, और डाइड का डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेका को, अनएक्सपेक्टेडली रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को, और ड्रिंकिंग का डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेसी को, चॉकलेट का सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटी को, और मिल्क का एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिली को। तो इस सेंटेंस के अंदर मौजूद पहले पहले वर्ड को अगर आप उठा लें तो ये 7 वैल्यूज आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। अगर एग्जाम के अंदर इसका कोई एमसीक्यू आ जाता है और आप रश ना करें, उसको जल्दी से अटेम्प्ट ना करें, बैठकर जल्दी से ये सेंटेंस लिख लें और फिर देखें कि उस एमसीक्यू के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा इस टेबल के अंदर। यहां तक 0 1 2 3 जो पावर इंक्रीज हो रही थी वो 1 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रही थी, यानी कि 1 के बाद 1 ऐड किया 2 हो गया, 2 के बाद 1 ऐड किया 3 हो गया। यहां पर नीचे भी ऐसा ही हुआ, 1 के डिफरेंस से पावर्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो आगे एसआई सिस्टम ने पावर्स फिक्स की हुई है वो 1 के डिफरेंस से नहीं बल्कि 2 के डिफरेंस से एड अप होंगी। यानी कि यूं देखें जरा, 3 के डिफरेंस से बल्कि एड अप होंगी। 10 टू रेज की पावर 6, 10 टू रेज की पावर 9, 10 टू रेज की पावर 12, 10 टू रेज की पावर 15 एंड 10 टू रेज की पावर 18। तो सबसे पहले देखते हैं 10 टू रेज की पावर 6 को क्या कहते हैं। 10 टू रेज की पावर जो 6 है इसे कहते हैं मेगा, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। जो अपवर्ड सिंबल्स होंगे उसे हम कैपिटल से जाहिर करते हैं। उसके बाद जो है आता है यहाँ पर गैगा, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। उसके बाद जो है आता है टेरा, टेरा को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू रेज की पावर टी से। उसके बाद बेटा 10 टू रेज की पावर जो 15 है ये आता है पेटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। और 10 टू रेज की पावर जो 8 है 18 है वो आता है एक्सा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो ये आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये अपवर्ड पावर्स थी। आपने देखा कि 3 के डिफरेंस से ये एड अप होती गई और इन्हें बड़ी आसानी के साथ इसे तरतीब से लिखा जा सकता है। 2 नंबरों में ये टेबल भी आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 10 टू रेज की पावर -6, 10 टू रेज की पावर -9, 10 टू रेज की पावर -18, सॉरी 10 टू रेज की पावर -12, 10 टू रेज की पावर -15 एंड 10 टू रेज की पावर -18। जो 10 टू रेज की पावर -6 है इसे हम कहते हैं माइक्रो, और इसे हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 10 टू की पावर -9 है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नैनो से, इसका नाम रखा हुआ है, और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल एन। जो 10 टू की पावर -12 है इसे हम कहते हैं पिको, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। उसमें 10 टू की पावर -15 है जो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फेमटो, उसका नेम है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। और उसके बाद 10 टू की पावर -18 को हम कहते हैं एटो, इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल ए से। सो यहाँ पर भी हम एरो लगा देते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी वैल्यू किसकी है। बच्चे जरा टेबल बड़ा होता हुआ आपको नजर आ गया होगा कि ये थोड़ा सा बड़ा टेबल, इसको कैसे याद करेंगे। तो जैसे आपने ये 6 वैल्यूज 7 वैल्यूज के लिए एक सेंटेंस बना रखा है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से लेकर ये वैल्यूज और उसके बाद इस जगह से लेकर ये वाली वैल्यूज के लिए आपने कौन सा सेंटेंस याद रखना है। एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड
may never play फुटबॉल अगेन। ऐसे ही होता है बच्चे, जो खिलाड़ी थोड़ा सा मैड हो जाए वो फुटबॉल दोबारा नहीं खेल सकता, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने देखना है कि हमें ये सेंटेंस इन वैल्यूज को कैसे याद करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो जो ई है इसका पहला वर्ड वो एग्जा, और जो हमारे पास पी है ये रिप्रेजेंट करता है पैटा को, और इसके बाद यहाँ पर जो टी है ये रिप्रेजेंट करता है टेरा को, जो जी है ये रिप्रेजेंट करता है गैगा को, एंड उसके बाद जो एम है, हर वर्ड का जो पहला वर्ड है वो आप उठा लें मेगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेम्टो, एटो। तो ये दो सेंटेंस याद रख लें मेरे बच्चे, ये आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि ये प्रीफिक्सेस जो हमने इसका टेबल याद करने का तरीका भी समझ लिया है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीख लिया है, तो अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है कन्वर्जन्स, जो कि मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन्स कैसे हमें हेल्प आउट करेंगी आगे, आइए सीखते हैं आगे। तो बच्चे जो कन्वर्जन्स हैं इसको आपने जरा तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई यूनिट दिया गया हो और आपने प्रीफिक्स की तरफ जाना है, उम्मीद है कि ये मैंने क्या पूछा है आपको समझ नहीं आई होगी। आइए इसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। हाउ मैनी millimeters are in 7.2 मीटर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 7.2 मीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, तो जो मीटर है वो एक यूनिट है, और जो मिली है यहां पर ये एक प्रीफिक्स है, यानी कि आपने यूनिट से कन्वर्ट करना है इस रीडिंग को प्रीफिक्स के अंदर। मैंने आपको कहा ना कि यूनिट से पहले ये वैल्यूज लगाई होती हैं, तो मिली जो है वो मीटर से पहले लगाया गया है। तो जरा देखते हैं कि क्या करना है हमने और क्या तरीकाकार है। तो 7.2 हम पहले लिख देते हैं, और अब इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिलीमीटर के अंदर। तो बच्चे याद रखें, जब भी आप यूनिट से प्रीफिक्स की तरफ जाते हैं तो जो भी वैल्यू होती है प्रीफिक्स की, अगर आपने वो प्रीफिक्स लगानी है, एक दो चीजें होती है, एक आपने प्रीफिक्स को लगाना है और एक आपने प्रीफिक्स को क्या करना होता है, हटाना होता है। वो अगला रूल है हमारा। अगर आपने मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आपने प्रीफिक्स को लगाना है। तो जब भी आपने प्रीफिक्स को लगाना हो तो आपने क्या करना है, उस रीडिंग से प्रीफिक्स की वैल्यू को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 7.2 10 टू रेज की पावर -3 जो है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 टू रेज की पावर 3 मीटर, मिलीमीटर। सिंपल इज दैट। अगर आपने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो मिली की वैल्यू से आपने उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। मिली की वैल्यू है 10 टू रेज की पावर -3 जो कि हमने पीछे पढ़ी। अगर मैं यहां पर इसको इन शॉर्ट लिख दूं तो क्या याद रखना है आपने बच्चे, यू हैव टू डिवाइड the value of prefix. Now the option B, पहली जो आपने कन्वर्जन सीखी वो है यूनिट से प्रीफिक्स में आपने जाना है। अगली कन्वर्जन में हम ये सीखते हैं कि अगर आपने, बच्चे पूछेंगे कि सर अगर हमने प्रीफिक्स से यूनिट में जाना हो तो फिर क्या प्रोसीजर है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें जी क्या एग्जांपल है। देयर आर हाउ मैनी मीटर्स इन 5 मिलीमीटर। अब आप देख रहे हैं आपके पास जो रीडिंग है वो मिलीमीटर में दी हुई है और आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो देखें कैसे हम इसको करते हैं कन्वर्ट। आपके पास जो रीडिंग है उसे आपने मिलीमीटर से कन्वर्ट करके लेके जाना है मीटर में। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने
प्रीफिक्स को हटाना हो। जब मीटर लगेगा यहाँ पर तो यहाँ पे प्रीफिक्स हमने हटा दी है, मीटर बचेगा, मिली को हमने क्या कर लिया है, हटा लिया है। तो जब मिली को हम हटा लेते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है, उसी प्रीफिक्स की वैल्यू को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें उस रीडिंग के साथ। तो व्हाट विल बी द आंसर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरह आप अपने घर में और कई एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट प्रीफिक्सेस को उठाकर और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को खुद सेल्फ टास्क दे सकते हैं कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट करें। लाजमी कीजिएगा बच्चे ये 4 से 5 प्रैक्टिसेस, ताकि आपको ये बात याद रहे। तो खैर इसका रूल क्या बनेगा बच्चे, वो होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट हम प्रीफिक्स सीखने वाले हैं वो है, और जो नेक्स्ट कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं वो कन्वर्जन है कि अगर आपने प्रीफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट इज द मेथड, कि हम प्रीफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जरा देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मैं आपको कहूं कि 7.2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें किलोमीटर के अंदर, सो मिली भी एक प्रीफिक्स है और किलो भी क्या है, एक प्रीफिक्स है। सो इस कन्वर्जन का जो नाम है वो है प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स। यानी कि अगर आपने प्रीफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो इसे कैसे करते हैं, तो आइए सीखते हैं इसको। 7.2, अब आपने सबसे पहले जो मैं प्रीफिक्स है उसको छोड़ देता हूं, यहां पर भी मीटर है, यहां पर भी मीटर है, तो उसे मैं लगा देता हूं। अब आप सबसे पहले मुझे बताएं क्या करना है, मिली को हमने क्या करना है, हटाना है या लगाना है। डेफिनेट बात है, मिली को हमने हटाना है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब आपने क्या करना हो, मिलीमीटर को यहां पर आपने लगाना था तो क्या किया था, डिवाइड किया था 10⁻³ से, और जब आपने उसे हटाना था तो क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो मिली को सबसे पहले हमने क्या करना है, हटाना। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में किलोमीटर को क्या करना है बच्चे, लगाना है। तो यहां पर मैं किलो को लगा देता हूं। तो जब आप किलो को लगा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। कट ना कर दीजिएगा, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी, डेफिनेट बात है 7.2, 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻6 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो ये एक तरीकाकार है कि आपने कैसे प्रीफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये सीखने के बाद उम्मीद है आपको काफी बेहतर समझ आ गई होगी कि प्रीफिक्स से यूनिट में, यूनिट से प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक और छोटी सी कन्वर्जन है, वो है यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन। आइए सीखते हैं उसके बारे में कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि हम ये सीखते हैं कि यूनिट से यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का जो लास्ट बात थी वो यूनिट्स ही थी। तो अब तक हम बेटा जो यूनिट्स पढ़ चुके हैं वो दो किस्म के हैं। एक है हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स और दूसरा है हमारे पास एसआई यूनिट, या फिर हम इसे जो दूसरा नाम दिया था वो है मीट्रिक यूनिट्स। मीट्रिक यूनिट्स, इंपीरियल यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि ये कौन से हैं, फुट, मास को मेजर करने के लिए यूज होता है पाउंड, टाइम तो हर जगह ही सेकंड ही यूज होता है। तो ये मीट्रिक सिस्टम ने इनको रिप्लेस कर लिया मॉडर्न साइंस के अंदर। मीट्रिक यूनिट्स में भी दो किस्म के हमने यूनिट्स पढ़े थे। एक था हमारे पास सीजीएस, यानी कि ये क्या है मैं आपको बताता हूं अभी, सीजीएस, और दूसरा हमने पढ़ा था एमकेएस। सीजीएस से मुराद है यहां पर सेंटीमीटर, और ये यूज होता है लेंथ को मेजर करने के लिए। ग्राम से मुराद, जी से मुराद हमारे पास यहाँ पे ग्राम है, और ये यूज होता है मैस को मेजर करने के लिए। और टाइम सेकंड,
इस तरह यहाँ पर MKS में जो है वो मास, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो होता है मीटर, और मीटर यूज होता है लेंथ को मेजर करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर K से मुराद है किलोग्राम, और ये यूज होता है मैस को मेजर करने के लिए। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड तो हमने बेस यूनिट्स के अंदर भी पढ़े हैं, तो बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है ये बात आ सकती है कि जो आपका SI सिस्टम है बेस यूनिट्स का, वो इसी MKS सिस्टम का एडवांस वर्जन है। यानी कि MKS सिस्टम में 4 और यूनिट्स ऐड किए गए हैं, तो बेस यूनिट का SI सिस्टम बना है। तो ये एक MCQ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बहरहाल CGS मीटर यूनिट्स में जो CGS है और MKS है, इससे क्या मुराद है हमारा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और MKS सिस्टम। अक्सर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे जाकर, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप MKS सिस्टम से कन्वर्ट करें CGS सिस्टम में यूनिट्स को, और CGS सिस्टम से कन्वर्ट करें MKS सिस्टम में। ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो उसका डाटा CGS सिस्टम के अंदर अगर दिया गया है तो आंसर शुड बी इन CGS सिस्टम, और अगर MKS सिस्टम में दिया गया है बच्चे तो आंसर शुड बी इन MKS सिस्टम। मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा तो याद भी कराऊंगा साथ में कि मैंने आपको ये पहले लेक्चर के टॉपिक में बताई हुई है बात। तो बहरहाल अभी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे CGS सिस्टम को हम MKS सिस्टम में, और MKS सिस्टम को कैसे हम CGS सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो वजह से देखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं यहां पर। इस एग्जाम्पल को हम नाम देंगे यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन, यानी कि एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे। तो आपने जो फोर्स मैट्रिक के अंदर पढ़ी हुई है उसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन का जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था बेस्ड और डिराइव्ड यूनिट्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, हम इसको कैसे लिखते हैं वो जरा याद करें। वहां हमने लिखा था कि जो न्यूटन है ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो मैं अगर आपको कहूं कि इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम का मुझे बताएं कौन से सिस्टम का ये यूनिट है, तो किलोग्राम जो है ये के, और मीटर जो है M, और सेकंड जो है S। तो देखें ये एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट है फोर्स का जो न्यूटन है। अगर मैं आपको कहूं कि इस न्यूटन को आप कन्वर्ट करें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, तो डेफिनेट बात है आपको किलोग्राम की जगह जो है किलोग्राम की जगह ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा, लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो डेफिनेट बात है आपने प्रीफिक्स को क्या करना है, किलो को हटाना है। तो जब आप प्रीफिक्स को हटाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आप उसकी वैल्यू से उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 10 टू रेज की पावर 3 से आपने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मीटर की जगह आपने क्या लगाना है, मीटर की जगह आपने लगाना है सेंटीमीटर। यहां पे आपने प्रीफिक्स को हटाना नहीं बल्कि क्या करना है, लगाना है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटी की वैल्यू से यहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटी की वैल्यू क्या है, 10 टू रेज की पावर -2, और जो सेकंड है वो वही का वही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। सो अगर आप देखें तो आपका ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। तो जरा बताएं क्या आंसर बना कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर बना, 10 टू रेज की पावर -2 पर जाकर प्लस हो जाएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये फोर्स का एक अदर यूनिट है CGS सिस्टम में, इसे हम नाम देते हैं डाइन का। क्या नाम देते हैं हम इसे बेटा, डाइन का। सो अगर आपसे कोई पूछे MCQ में कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है,
तो आप क्या कहेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू रेज की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 टू रेज की पावर 5। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डाइन। 10 टू रेज की पावर 5 डाइन के बराबर है, यानी कि न्यूटन एक बड़ा यूनिट है फोर्स को मेजर करने का, और ये डाइन जो है एक बहुत स्मॉलर यूनिट है फोर्स को मेजर करने का। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर एक और एमसीक्यू दे देता हूं। एनर्जी का जो यूनिट है वो है जाउल। जाउल का सबसे पहले आपने ऐसे ही इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखना है, फिर उसके बाद उसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें और बताएं कि एनर्जी को मेजर करने के लिए जो वैल्यू आई है स्मॉलर सीजीएस सिस्टम, उसकी कितनी वैल्यू है। मैं बता देता हूं आपको, जो भी वैल्यू आएगी, स्मॉलर यूनिट जो होता है एनर्जी का वो अर्ज होता है। जाउल कितने अर्ज के बराबर है, ये बात आपने अपने होमवर्क में निकालनी है और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके हमें बताना है। लेक्चर चलते रहेंगे बच्चे। हम समरी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहली बात बच्चे, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने डिस्कस किया व्हाट आर इंपीरियल यूनिट्स और उनके अंदर क्या क्या मसाइल थे। एंड द सेकंड वन वाज मीट्रिक सिस्टम क्या है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। एंड द थर्ड वन इज टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस। टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस हमने उसको याद करने का तरीका भी सीखा, सेंटेंसेस ढूंढे, और उसके बाद हमने सीखा कन्वर्जन कि अगर आपने प्रीफिक्स से यूनिट में जाना है या फिर यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है या फिर प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में अगर आप कोई वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो कैसे उसे किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन वाज व्हाट आर यूनिट्स और इनको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। बच्चे जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो हमेशा उसकी समरी जरूर याद रखा करें कि हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सीखा और उसे फिंगर टिप्स पे बैठ कर मेमोराइज किया करें। तब आपको ये पता चलता है कि जो आज आपने पढ़ा और याद किया उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स आपने गेन किए। ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज। हम वक्त के साथ साथ एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहे हैं, आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व किया करें और अपने कॉन्सेप्ट्स चेक किया करें कि आपको वो टॉपिक कितने समझ आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने अजीज व कारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।